फिल्म की शुरुआत होती है जॉन और एलिस से। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन अपनी साइकिल से अपने ऑफिस जाता है। ऑफिस में हमें ये पता लगता है कि जॉन अपना काम कंसंट्रेशन से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसका बॉस उसको बहुत ज्यादा समझाता भी है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो एक इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद एलिस घर पर आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि कुछ देर बाद उसका लैंडलॉर्ड वहां पर उससे रेंट लेने के लिए आया है। इसके लैंडलॉर्ड का नाम आर्मी होता है। आर्मी जॉन और एलिस के कॉलेज में ही पढ़ा करता था और अपने कॉलेज के समय से ही वो एलिस को पसंद करता है। इसी के साथ साथ वो जॉन से नफरत भी करता है। एलिस उसे रेंट का चेक दे देती है और जाते वक्त हम देखते हैं कि जॉन भी वहां पर आ जाता है और जाने से पहले आर्मी जॉन का मजाक उड़ा कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को जॉन और एलिस एक कॉलेज की पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहां पर इनकी कोई भी इज्जत नहीं करता। तो वहीं पर इनकी मुलाकात चक और उसकी वाइफ लुइस से होती है, जो कि इनका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। चक और जॉन मिलकर बहुत सारी ड्रिंक भी करते हैं। वहां पर हमें इनकी बातों से ये एहसास हो जाता है ये दोनों अपनी लाइफ के अंदर एक लूजर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जॉन और एलिस अपनी कार में ग्रोसरी लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं और ये बात करते हुए ड्राइव कर रहे थे, लेकिन तभी इनका लापरवाही से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस हादसे के अंदर दोनों ही बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। तभी एलिस की नजर एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जिसे पॉन शॉप कहा जाता है। वहां पर वो एक लेडी को देखती है जो एक ड्रम के अंदर से एक पुराना सा टी पॉट उठाकर अपनी शॉप के अंदर ले जाती है। एलिस को वो टी पॉट दूर से ही पसंद आ जाता है, इसलिए वो पॉन शॉप में चली जाती है ताकि वो उस टी पॉट को हासिल कर सके। एलिस उस पॉन शॉप में जाने के बाद उस टी पॉट को ढूंढना शुरू कर देती है और उसकी नजर उसकी टी पॉट पर पड़ जाती है। वो आसपास देख करके उस टी पॉट को चुरा लेती है। इसके बाद जॉन और एलिस अपनी गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ चले जाते हैं। टी पॉट पाने के बाद एलिस बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इवन कि वो रात में सोते वक्त भी उस टी पॉट को अपने पास रखकर सोती है और रात में जब भी उसकी आंख खुलती थी वो उस टी पॉट को ही देखती रहती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। वो अपने हेयर की स्टाइलिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसको हेयर स्टाइलिश रॉड से एक छोटा सा शॉक लग जाता है और तभी पास ही रखा वो टी पॉट अचानक से हिल जाता है, जिसको एलिस नोटिस कर लेती है। एलिस उस टी पॉट को खोलकर देखती है तो देखती है उसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं। उसे लगता है कि शायद जो शॉक उसको लगा है इसी की वजह से टी पॉट के अंदर पैसे आ गए हैं और वो इसी बात को कंफर्म करने के लिए अपने आप को एक और शॉक देती है। वो देखती है टी पॉट के अंदर दोबारा से पैसे भर चुके हैं। ये बात पता लगने के बाद एलिस अपने आप को तरह तरह से टॉर्चर करती है, अपने आप को पेन करती है और शाम तक बहुत सारे पैसे कमा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन का बॉस उसे बात कर रहा होता है और उसको उसका काम पसंद नहीं आता और इसी वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। शाम को जॉन अपने घर पर आता है। वो घर में एंटर करते ही देखता है कि उसका घर पूरी तरह से उथल पुथल हो चुका है और वो जमीन पर खून भी पड़ा हुआ देखता है। ये देखने के बाद जॉन बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे लगता है उसके घर के अंदर चोरी हो चुकी है और उसका घर लूट लिया गया है। वो एलिस को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और तभी उसकी नजर एलिस के ऊपर पड़ती है, जो बेड पर घायल अवस्था में लेटी हुई थी। लेकिन एलिस पूरी तरह से ठीक होती है, उसे किसी तरह की कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी। यहाँ पर एलिस की हालत देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि एलिस ने बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को तरह तरह से टॉर्चर करके अपने आप को बहुत सारी चोटें पहुंचा दी हैं। एलिस उसको ब्रास का टी पॉट दिखाती है। साथ ही वो जॉन को यह भी बताती है कि इसी ब्रास टी पॉट की वजह से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और वो बताती है कि आखिर ये किस तरह से पॉसिबल हुआ था। ये सुनने के बाद जॉन उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता। ये प्रूव करने के लिए कि टी पॉट ने ही उसे पैसे दिए हैं, वो पास ही बैठे जॉन को एक जोर से थप्पड़ मारती है। जॉन जमीन पर गिर जाता है और तभी उसका टी पॉट पूरा पैसों से भर जाता है। जॉन सोचता है कि शायद पहले से ही टी पॉट के अंदर उसने पैसे रख दिए थे। जॉन को दोबारा से विश्वास दिलाने के लिए एलिस उसको बहुत जोर से हर्ट करती है और टी पॉट से एक बार फिर पैसे बरसने लगते हैं। फिर वो एक शाम को बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं और एलिस कहती है कि ये हमारे लिए गॉड गिफ्ट है और गॉड ने ही ये हम तक पहुंचाया है। साथ ही एलिस जॉन से ये भी कहती है कि अब हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जॉन को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती और वो कहता है कि हो सकता है कि इसका अंत बहुत बुरा हो, इसलिए मैं इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एलिस जब सोकर उठती है तो उसे जॉन का लेटर मिलता है। उस लेटर पे लिखा होता है कि मैं इस टी पॉट को रिटर्न करने जा रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि जॉन पॉन शॉप पहुंच जाता है, लेकिन वो पॉन शॉप पूरी तरह से बंद होती है। ये देखने के बाद जॉन उस टी पॉट की कीमत पता करने के लिए एक मशहूर टीवी प्रोग्राम के पास जाता है, जहां पर वो एंटीक चीजों को देखने के बाद उनकी वैल्यू लगाया करते थे। उस टी पॉट को टीवी पर दिखाया जाता है और इसी वजह से एक चाइनीज आदमी की नजर इस टी पॉट पर पड़ जाती है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चाइनीज आदमी पहले से ही इस टी पॉट की तलाश में था। जॉन उस टीवी प्रोग्राम से वापस घर पर आ जाता है और एलिस के साथ बैठकर बात करता है। वो एलिस से प्रॉमिस लेता है कि मुझसे वादा करो कि जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, हमें पैसे की परेशानी नहीं होगी, हम इस टी पॉट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। एलिस भी जॉन की बात को मान जाती है और उसे प्रॉमिस कर देती है। इसके बाद जॉन कहता है कि हम इस टी पॉट के जरिए सिर्फ $1 मिलियन कमाएंगे, यानी कि $10 लाख। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और एलिस अपने आप को तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं ताकि वो इसके जरिए बहुत सारे पैसे कमा सकें। थोड़े ही समय में हम देखते हैं कि जॉन और एलिस अपने ऊपर जो कर्ज था वो सारा कर्ज चुका देते हैं, लेकिन एक शाम उनके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। इसी बीच एलिस उस टी पॉट को कहीं पर छुपा देती है। जब जॉन दरवाजा खोलने जाता है तो वहां पर हम देखते हैं कि दो जुड़वा भाई उसके दरवाजे पर खड़े हुए हैं और वो देखते ही देखते जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल जो पॉन शॉप की ऑनर थी वो ओल्ड लेडी, उसकी डेथ हो चुकी थी। मरने से पहले उस ओल्ड लेडी ने एक नोट छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि टी पॉट चोरी हो चुका है और ये दोनों जुड़वा लोग उसी के ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। और टीवी प्रोग्राम के जरिए ही इनको पता लगा कि ये टी पॉट जॉन के पास है। उसका एड्रेस ढूंढते हुए जॉन के घर आ गए और इससे अब ये वो टी पॉट वापस लेना चाहते हैं। ये देखने के बाद एलिस उनसे कहती है कि वो टी पॉट को बेच चुकी है। ये सुनने के बाद ये दोनों ट्विंस उससे कहते हैं कि हमें उसके बदले पैसे चाहिए। एलिस उन दोनों को पैसे लाकर दे देती है और पैसे लेने के बाद वो दोनों ट्विंस यहाँ से चले जाते हैं। एलिस फटाफट से जॉन के पास आती है और जॉन कहता है कि अब हमें इस टी पॉट के बारे में ज्यादा रिसर्च करनी होगी। इसके बाद वो अगले दिन एक लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर उन्हें इसी टी पॉट के बारे में एक बुक मिल जाती है जिसका नाम था द ब्रास टी पॉट। उसी बुक से इनको पता लगता है कि ये टी पॉट 2000 साल पुराना है और इस बुक के अंदर इस टी पॉट के खतरों के बारे में भी लिखा हुआ होता है। ये देखने के बाद एलिस फटाफट से उन पेजेस को उस बुक से फाड़ लेती है और अपने बैग के अंदर डाल लेती है। ये देखने के बाद एलिस जॉन से कहती है कि ये किताब बहुत ज्यादा पुरानी है, इसलिए हमें इसमें लिखी हुई बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। जॉन एलिस की बात सुनने के बाद एकदम शांत हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे एलिस और जॉन अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। वो दोनों एक महंगी गाड़ी और एक बड़ा सा घर खरीदते हैं। इसी खुशी में वो अपने घर में अपने दोस्तों को एक बड़ी सी पार्टी देते हैं। जब ये पार्टी हो रही होती है तभी डोर बेल बजती है और जॉन जब दरवाजा खोलता है तो वो देखता है उसके सामने एक चाइनीज आदमी खड़ा हुआ है। उसका नाम डॉक्टर ली होता है। डॉक्टर ली जॉन से कहता है कि मैं उस टी पॉट के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जॉन ये सुनने के बाद कहता है कि पहले मुझे एलिस से बात करनी होगी और उससे कहते हैं कि वो टी पॉट तो हम बेच चुके हैं, अब हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सुनने के बाद डॉक्टर ली एलिस और जॉन से उस टी पॉट के खतरों के बारे में भी बताते हैं। ये सुनने के बाद एलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर ली के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। डॉक्टर ली वहां से चला जाता है और पार्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और एलिस आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका दरवाजा नॉक होता है। एलिस दरवाजा खोलने जाती है तो उसके सामने आर्मी खड़ा हुआ होता है। आर्मी इनके घर में आ जाता है। इतना आलीशान घर देखने के बाद और इनकी सक्सेस देखने के बाद आर्मी इनसे जलना शुरू हो जाता है। इसके बाद आर्मी उनके हाथ से वो टी पॉट छीन लेता है और उसके साथ मजाक करना शुरू कर देता है। वो उस टी पॉट को लेता हुआ बाहर अपने ट्रक के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद एलिस आर्मी से वो टी पॉट वापस लौटाने के लिए कहती है, लेकिन आर्मी को इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है क्योंकि वो इन दोनों को परेशान करना चाहता था। वो उस टी पॉट को लेकर सड़क पर फेंक देता है और अपनी कार उस टी पॉट के ऊपर चढ़ा देता है और वहां से चला जाता है। जॉन और एलिस भागते हुए इस टी पॉट के पास आते हैं और वो देखते हैं कि इस टी पॉट के ऊपर तो एक खरोंच तक भी नहीं आई है। ये देखने के बाद जॉन एलिस से कहता है कि हमें इस टी पॉट के बारे में और जानकारी लेनी होगी और इसके बारे में हमें डॉक्टर ली बता सकता है। नेक्स्ट डे दोनों डॉक्टर ली के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ली उन दोनों को बताता है कि ये टी पॉट 2000 साल पुराना है और इस टी पॉट ने न जाने कितने बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर ली बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी बुराइयां छुपी हुई हैं, ये ब्रास टी पॉट उन बुराइयों को बाहर निकाल लेता है और उनका तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि आखिर किस तरह से हम इस टी पॉट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। डॉक्टर ली कहता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर इस टी पॉट को बर्बाद नहीं किया जा सकता, ये अनब्रेकेबल है और अगर तुम इससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो ये ब्रास टी पॉट मुझे दे दो ताकि मैं इसे दुनिया की नजरों से ओझल कर सकूं और मैं इसे एक ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दूंगा जहां पर मैं इसे खुद भी नहीं ढूंढ सकता। लेकिन इस बात पर एलिस बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वो कहती है कि मैं इस टी पॉट को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिस एक जगह पर बैठी हुई होती है और उसी के पास में एक लड़का स्केट बोर्ड से नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि उसके बैग में कुछ हलचल हुई है और वो टी पॉट दोबारा से पैसों से भर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो इस टी पॉट का मालिक होगा उसके अलावा भी अगर इस टी पॉट के आसपास अगर किसी को पेन होता है तो ये उसके बदले भी इनको पैसे देगा। ये बात जानने के बाद एलिस फटाफट से अपने घर जाती है और जॉन को सारी बातें बताती है। ये बातें समझने
के बाद ये दोनों कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर फाइट हो रही होती है, जैसे फाइट क्लब, बॉक्सिंग क्लब, और इसी वजह से ये बहुत सारे पैसे फिर से कमा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और एलिस एक कार में जा रहे होते हैं, लेकिन एलिस इस टाइम पर बहुत ज्यादा लालची बन चुकी थी। वो और भी बहुत सारे पैसे कमाना चाहती थी। गाड़ी चलाते वक्त जॉन और एलिस की कार के सामने एक भिखारी आ जाता है। ये देखने के बाद एलिस उस भिखारी के ऊपर गाड़ी चलाने वाली होती है। इससे पहले कि एलिस की गाड़ी उस भिखारी को कुचल पाती, जॉन एन मौके पर स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। जॉन को यहाँ पर रियलाइज हो चुका था कि एलिस बहुत ही ज्यादा लालची हो चुकी है। इसी वजह से इन दोनों के अंदर फिर से झगड़ा हो जाता है और एलिस अपनी कार से उतरकर नीचे आ जाती है। लेकिन जैसे ही एलिस अपनी कार से उतरती है, वो देखती है कि उस टी पॉट के अंदर से बहुत सारे पैसे जमीन पर बिखरने लग गए हैं। यहाँ पर इनको एक और बात समझ में आ जाती है कि अगर किसी को मेंटल टॉर्चर भी किया जाए तो ये टी पॉट उनको फिर भी पैसे देगा। इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं और इस टी पॉट को अपने सामने रख के अपने अपने सीक्रेट्स बताना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जॉन को ये बात भी पता लग जाती है कि एलिस आर्मी के साथ शादी से पहले अफेयर में रह चुकी है। इसकी वजह से जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अगले पल हम देखते हैं कि जॉन आर्मी के घर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि जॉन आर्मी को पीट पाता, आर्मी उसे बहुत जबरदस्त मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस और जॉन लोगों के झगड़े कराने के बाद बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन एलिस यहीं पर नहीं रुकती। वो जॉन से कहती है कि हम कुछ लोगों को मारना शुरू करेंगे जो कि बहुत ज्यादा बुरे होंगे, और बुरे लोगों को मारने की वजह से हमें बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो हम इस टी पॉट का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एलिस लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कब्र खोदना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बात से जॉन बहुत ज्यादा परेशान होता है। जॉन एलिस से कहता है या तो तुम मुझे चुन लो या फिर टी पॉट को चुन लो। ये सुनने के बाद एलिस उसको कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसका जवाब टी पॉट होता है। इसके बाद जॉन डॉक्टर ली के पास जाता है और वो एलिस को रोकने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ली कहता है कि एलिस को रोक पाना नामुमकिन है, सिर्फ तुम ही एलिस को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि अगर टी पॉट को कोई चुरा लेता है तो टी पॉट उस शख्स के ऊपर कब्जा कर लेता है। डॉक्टर ली कहता है कि अगर तुम इसके परिणामों से बचना चाहते हो तो ये टी पॉट तुम लाकर मुझे दे दो। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि एलिस अपने आप को आईने में देख रही होती है, लेकिन अचानक से उसे वही पॉन शॉप वाली ओल्ड लेडी नजर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। एलिस वापस से अपने रूम में जाती है तो वो वहां पर देखती है कि उसके बेड पर वही किताब का वो फटा हुआ पेज पड़ा हुआ है जिसे एलिस ने चुरा लिया था। एलिस की नजर खिड़की में बैठे हुए जॉन के ऊपर जाती है। जॉन उससे कहता है कि या तो अब तुम इस टी पॉट को चुनो या फिर मुझे चुनो, और अगर तुम इस टी पॉट को चुनती हो तो मैं अभी खिड़की से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ये सुनने के बाद एलिस कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन जॉन उसके प्रॉमिस से सेटिस्फाई नहीं हो पाता और खिड़की से कूद जाता है। लेकिन खिड़की से कूदने के बाद भी जॉन पूरी तरह से ठीक होता है और उसके चारों तरफ पैसे बिखरे हुए होते हैं। ये देखने के बाद एलिस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उस टी पॉट को छोड़ने का डिसाइड कर लेती है। रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तो इनके घर के अंदर एक चोर आ जाता है। ये उसकी आहट सुनने के बाद जॉन अपने घर से नीचे उतरकर आता है तो वो देखता है कि टी पॉट वहां पर नहीं रखा हुआ है जहां पर जॉन ने रखा था। तभी उसके नजर खिड़की के पार पड़ती है जहां पर वो आर्मी की गाड़ी को जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि टी पॉट आर्मी ने ही चुराया है। ये समझने के बाद एलिस जॉन से कहती है कि जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस टी पॉट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले थे। लेकिन जॉन कहता है कि हमें किसी भी तरह से इस टी पॉट को वापस लाकर डॉक्टर ली को देना होगा ताकि लोगों की जिंदगी बच सके। इसके बाद ये दोनों आर्मी के घर पहुंचते हैं और ये जैसे ही अंदर घुसते हैं उनके सामने आर्मी खड़ा हुआ होता है जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। उन्हें देखते के साथ ही आर्मी उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उन दोनों को शूट ही करने वाला होता है। मौका पाते ही जॉन आर्मी के हाथ से गन को छुड़ा देता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वहां पर आर्मी की वाइफ एक गन लेकर आ जाती है। इसी के साथ साथ वहां पर दोनों जुड़वा भाई भी पहुंच जाते हैं और आर्मी से अपना टी पॉट वापस देने को कहते हैं, लेकिन आर्मी उस टी पॉट को देने से इनकार कर देता है। ये देखने के बाद वो दोनों ब्रदर्स जॉन को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस टी पॉट के अंदर से पैसों की बारिश होना शुरू हो जाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। मौका पाकर एलिस और जॉन एक सोफे के पीछे सहारा ले लेते हैं। काफी देर तक वहां पर शूटिंग होती रहती है, लेकिन जैसे ही शूटिंग रुकती है तो जॉन उस सोफे के पीछे से निकलकर देखता है कि वहां पर 4 लाशें पड़ी हैं और ये उन्हीं लोगों की लाशें हैं। 2 जुड़वा भाई, आर्मी और उसकी वाइफ की लाशें वहां पर पड़ी हुई थी और साथ ही वो कमरा पूरी तरह से पैसों से भरा हुआ था। वो वहां से सारे पैसों को इकट्ठा करके वहां से निकलकर बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि आर्मी के घर के सामने डॉक्टर ली खड़ा हुआ है। एलिस उसके पास जाती है और वो टी पॉट डॉक्टर ली के हाथ में दे देती है। एलिस और जॉन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और एलिस वो सारे पैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को भेज देते हैं। अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर ली एक शिप के ऊपर खड़े हुए
हैं और उनके हाथ में टी पॉट है, और इसी के साथ ही डॉक्टर ली उस ब्रास टी पॉट को समुद्र की गहराइयों में फेंक देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इसे कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल भी आपकी वजह से ही ग्रो होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।